अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिल्ली फ्लेवर बाय नरगिस, जहां हर जायके में छुपी है दिल्ली की खुशबू और नरगिस के हाथ का जादू। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की मशहूर मिठाई घेवर, जो सावन, तीज और रक्षाबंधन के स्पेशल ओकेशन पर जरूर बनता है। अगर आपको लगता है कि घेवर बनाना मुश्किल है, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। सिंपल स्टेप्स के साथ एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी और जूसी घेवर घर पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक खुला बर्तन लेना है हमने, जिसके अंदर हम अपना बैटर तैयार करेंगे। यह हमने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम सबसे पहले मेल्टेड घी ऐड करेंगे। देसी घी लेना है हमने, इसको थोड़ा गर्म कर लें। 100 ग्राम घी लिया है हमने। अब ये एक बर्फ का टुकड़ा लेकर हम इसको घी के अंदर गोल गोल घुमाएंगे, जिससे ये घी एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, बिल्कुल मलाई जैसा हो जाता है ये। इसको इसी तरह हम गोल गोल घुमाते रहेंगे। ये देखिए वाइट वाइट होना शुरू हो गया है ना। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको, और ये हमारी क्रीम तैयार हो जाती है। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी हो गया है ये घी। ये देखिए एकदम मक्खन जैसा बन गया है ना। ये ऐसा ही चाहिए हमें। इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हम निकाल देंगे। जो बर्फ इसके अंदर मेल्ट हुई है उसका पानी अलग निकल गया है ना। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आधा किलो मैदा लिया है हमने। और इसको बहुत अच्छी तरह हमने ये जो हमारा क्रीमी बटर तैयार हुआ था घी का, उसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। पानी आपको बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। पानी के अंदर थोड़ी बर्फ़ डाल लेना, बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए हमें। मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही थी, तो चम्मच से ही अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा था। इसको हमें हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा। इसको हम हाथ से अच्छी तरह, जैसे हम भल्ले बनाते हैं, दाल को फेंटते हैं ना, उस तरह से हमें इसको अच्छी तरह से फेंटना है। इसके अंदर बिल्कुल भी जो थोड़े बहुत लम्स आ रहे हैं ना, वो सब ख़त्म करने हैं इस तरह से। अगर इसके अंदर गांठें होंगी तो आपका घेवर अच्छी तरह नहीं बनेगा। धीरे धीरे पानी डालते जाएं और इसको अच्छी तरह एक स्मूथ बैटर इसका तैयार कर लें। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी इसमें बहुत सारा डलेगा, क्योंकि जो घेवर का बैटर होता है एकदम रनी होता है, बिल्कुल पानी जैसा। तभी हमारा घेवर एकदम क्रिस्पी बनता है। इसके अंदर हमने 2.5 लीटर के लगभग पानी यूज़ किया है। बैटर हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में एक छलनी लेकर उसके अंदर अच्छी तरह छान लेंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत जितनी भी अगर मैदे के लम्स हों, गांठें हों, वो सब उसके अंदर निकल जाए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है। हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे। ये अगर आपको छोटे साइज़ के घेवर चाहिए तो ये हमने ये एक गोल मोल्ड रखा था मेरे पास, इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने कढ़ाई में एकदम बीच में रख दिया है। मैं इसके साइज़ का घेवर बना रही हूँ। ये थोड़े छोटे घेवर होते हैं। अगर आपको थोड़ा छोटा घेवर बनाना है तो आप उस हिसाब से ले सकते। अब ये देखिए हमें किस तरह से बैटर डालना है इसके अंदर। जब आपका घी एकदम गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर अपना बैटर डालना स्टार्ट करें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डलेगा, एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है।
और गैस की फ्लेम हाई रखें। ये बैटर डालने के बाद इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे। जब ये इसकी झाग कम होने लगे तब थोड़ा थोड़ा करके फिर से इसके अंदर बैटर डालें। ये देखिए हम कैसे डाल रहे हैं। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में हम इसके अंदर यूं ही बैटर डालते रहेंगे। इसमें झाग आ जाएंगे। बैटर डालते ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा झाग हो जाते हैं। जैसे ही झाग नीचे हो जाए फिर आप इसके अंदर अपना बैटर ऐड करें। 2-3 ड्रॉप हमने लेमन जूस की भी डाली है बैटर के अंदर, वो हम दिखाना भूल गए हैं, लेकिन आप भी उसके अंदर 2-3 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कर देना। ये देखिए घेवर कितनी अच्छी तरह से ये सिक गया है। इसको अब हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए हमने ये एक स्क्रू ले लिया है, इसकी मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल और क्रिस्पी बना है हमारा घेवर। इसी तरह हम बाकी के घेवर भी तैयार कर लेते हैं। ये बैटर डालते हुए थोड़ा सा बीच में इसको हटाते रहें। बीच में स्पेस खाली रहना चाहिए जहाँ पे हम इसका बैटर डालेंगे। बैटर बिल्कुल बीच में ही डालना है, तभी वो चारों तरफ अच्छी तरह फैलता है। ये देखिए हमारा घेवर कितना क्रिस्पी गोल्डन बना है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा खस्ता एकदम क्रिस्पी बना है ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है। अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड नहीं है, कोई छोटा बर्तन है, छोटा पैन है चाय का, उसमें भी आप इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसका मोल्ड निकाल कर इसको सीधा कढ़ाई में फ्राई करते हैं। अब हम थोड़े बड़े साइज़ के घेवर बनाएंगे। ये देखिए कढ़ाई में भी हमारा सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसेस के साथ आपको इसको बनाना है। ऐसे ही धीरे धीरे डालते रहें। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। कढ़ाई में भी हमारा घेवर एकदम गोल और थोड़ा साइज में बड़ा। ये देखिए आधा किलो मैदा में हमने कितने सारे घेवर तैयार कर लिए हैं। अब हम तैयार करते हैं इसकी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम ये 1.5 गिलास हमने चीनी ली है और 1.5 गिलास ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ थिक चाशनी चाहिए। तो इसलिए हम जितनी चीनी लेंगे उतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। चाशनी हमारी 15 से 20 मिनट में पककर रेडी हो जाएगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तार वाली चाशनी हमको चाहिए ही नहीं, इसलिए अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी इलायची ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके अंदर नींबू भी ऐड करेंगे। नींबू डालने से हमारा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम नींबू नहीं डालेंगे तो ये हमारी जो चाशनी है ना, ये वाइट कलर की जमी जमी चाशनी बन जाती है। तो अगर वो क्रिस्टलाइजेशन को रोकना है आपको, तो इसके अंदर नींबू आपको ज़रूर डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डालना है, कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर नींबू की हम ऐड करेंगे। और ये चाशनी हमारी पक रही है और जो थोड़ी बहुत चीनी के अंदर गंदगी होती है वो उबलने की वजह से सारी ऊपर आ गई है। तो इसको हम छलनी की मदद से सारी उतार लेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई है और इसको हम हाथ से भी आपको दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा थिकनेस आ रहा है, लेकिन तार बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ऐसी ही हमें इसकी चाशनी चाहिए। चाशनी को हम साइड में रखते हैं और घेवर पर लगने वाली हम रबड़ी तैयार करते हैं। रबड़ी के लिए हमने खोया लिया है, रेडीमेड खोया मंगाया है हमने। 1 गिलास दूध हम कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर हम खोया डाल देंगे। ये इंस्टेंट रबड़ी होती है। अगर हम दूध से पका के बनाएंगे उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, दूध को पकने में अच्छा खासा समय लगता है, इसलिए हमने मावा यूज़ किया है। 250 ग्राम मावा यूज़ किया है हमने। 1 गिलास दूध के अंदर हम इसको एकदम स्क्रम्बल करके एकदम तोड़कर सारा मावा दूध के अंदर ऐड कर देंगे और अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आधी कटोरी चीनी ली है हमने। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनानी है हमने इसको, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है हमने रबड़ी को, तो हम इसके अंदर थोड़ी कम चीनी ही डालेंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंदर 4 से 5 हरी इलायची कूट कर डाल देंगे ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आए। अब 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए हमारी रबड़ी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करनी है
और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। थोड़ी देर हम इसको ठंडक में रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इनको डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको घेवर को चाशनी के अंदर डालकर और निकाल लेंगे ताकि एकदम बढ़िया तरीके से चाशनी इसके अंदर आ जाए। जिस वक्त आप घेवर को चाशनी में डुबोएं तो उस वक्त ध्यान रहे कि चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। ठंडी चाशनी में नहीं डालना है, ठंडी चाशनी में नहीं डालना है, थोड़ी चाशनी गर्म ही होनी चाहिए। ये देखिए, अब इसी तरह हम सारे घेवर चाशनी में डिप कर लेते हैं। चाशनी में डिप करने के बाद अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाते हैं। ये घेवर के ऊपर बिल्कुल चारों तरफ बढ़िया तरीके से हम इसको चाशनी से कोट कर देते हैं। रबड़ी लगाने के बाद हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास पड़े हो, मैं तो इसके ऊपर थोड़े काजू बादाम और अखरोट से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स रखे हो आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये हमने इसको सजा दिया है ड्राई फ्रूट से। इसी तरह हम बाकी के घेवर भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बाजार जैसा क्रिस्पी और जूसी घेवर तैयार है। आप इसे तीज, राखी या किसी भी फेस्टिव ओकेशन पर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।